हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपसे संत परंपरा की। जब बात आती है, भक्ति परंपरा की बात आती है, तो रामानंद का नाम शुरुआत में ही आप पढ़ते हैं और रामानंद से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपसे रामानंद के बारे में। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि वे साथी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको साथ समय मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अंतिम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आइए बात करते हैं हम। जब शिष्य परंपरा की बात होती है तो सबसे पहले बात आ जाती है कांचीपुर की। कांचीपुर जो है शूद्र था। क्या था? शूद्र था। कांचीपुर के शिष्य का नाम रामानुज है और रामानुज के शिष्य का नाम राघवानंद है और राघवानंद के शिष्य का नाम रामानंद है। हम पढ़ने वाले हैं रामानंद के बारे में, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए। जैसे आप रामानुज को देख रहे हैं, ये भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं और रामानुज और राघवानंद में जो सबसे बड़ा अंतर है वो भी आप समझ लीजिए। पहले जो शिष्य परंपराएं हुआ करती थी वह केवल और केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी। द्विज का मतलब ब्राह्मण। पहले की जो ऋषि परंपरा चलती थी वह ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी। तो रामानुज ने शिक्षा किसको दिया? राघवानंद को। राघवानंद ने शिक्षा दिया रामानंद को। यानी ये जो शिष्य परंपरा थी वह द्विज जातियों में चलती थी। लेकिन जब रामानंद हुए तो इन्होंने अपनी जो है परंपरा में मुस्लिम को भी दिया, मुस्लिम को भी बढ़ाया, पंजाबी को भी लाया और हिंदू धर्म को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया। तो शिष्य परंपरा में इन्होंने जो जाति प्रथा थी एक तरीके से उसको तोड़ते हुए आगे बातें किया हुआ है। बाकी कांचीपुर की बात किया जाता है तो कांचीपुर शूद्र था। बात आती है भक्ति के आद्य आचार्य की, तो भक्ति के आद्य आचार्य यानी जहां से शुरुआत होती है वहां रामानुज का नाम आता है। रामानुज किसके शिष्य थे या रामानुज के गुरु का नाम क्या था? कांचीपुर था। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं हम रामानंद के बारे में। तो रामानंद के जन्म और मृत्यु के विषय में काफ़ी मतभेद है, लेकिन जो बातें प्रामाणिक तौर से मानी जाती हैं वह है इनका जन्म 1299 ईस्वी में और मृत्यु 1410 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था और माता का नाम सुशीला देवी थी। यह कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद है। राघवानंद से इन्होंने श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी और यह रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव माना और वहीं से रामावत संप्रदाय चलाया। इनके नाम को लेकर के विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। अगर बात करें, रसिक शरण ने इनका नाम राम दत्तिया माना है। वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम राम भारती बताया जाता है। अगस्त्य संहिता में इनका नाम रामानंद, भविष्य पुराण में भी इनका नाम रामानंद, सांप्रदायिक विद्वानों ने इनका नाम रामानंद ही माना है। आगे बात करेंगे हम रामानंद के बारे में। जन्म काल संबंधी जो मतभेद है, सबसे पहले आपको दिख रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 15वीं शताब्दी माना और मृत्यु इनकी 16वीं शताब्दी माना है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। शुक्ल जी के अनुसार अक्सर ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1400 ईस्वी माना है। फरकुहर ने इनका जन्म 1400 ईस्वी और मृत्यु इनकी 1470 ईस्वी मानी है। अगस्त संहिता के अनुसार इनका जो जन्म माना जाता है वह 1299 ईस्वी माना जाता है और जो सर्वमान्य मत है या जो सर्वमान्य समय है
वह 1368 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी के बीच माना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि 1368 से लेकर के 1468 के बीच, और पीछे आपको बताया गया कि 1299 से लेकर के 1410, 1299 से लेकर के 1410, क्योंकि कुछ लोग 1410 का अंतिम भाग मानते हैं, इसीलिए 1411 भी आपको कई विद्वानों के अनुसार देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इस पर हमें उलझने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप जानिए। जन्म स्थान संबंधी जो मतभेद है, फरकुहर ने इनका जो है जन्म स्थान मेलकोट मैसूर माना है, जबकि मेकालिफ ने मेलकोट मैसूर ही माना है। और रामावत संप्रदाय में इनके जन्म के बारे में प्रयागराज उत्तर प्रदेश को माना गया है, जो कि सर्वमान्य मत भी है। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आप प्रयागराज ही बताएंगे। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं में भी काफ़ी विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। इनकी जो प्रारंभिक 2 रचनाएं हैं, इन्हीं 2 रचनाओं को ही विद्वानों ने प्रामाणिक माना है और इन्हीं 2 रचनाओं को ही इनकी रचना माना है। बाकी और रचनाओं के साथ इनके संबंध को केवल व्यक्त किया है, बाकी मानी इन्हीं की रचना जाती। जैसे आपको पहली रचना इनकी दिख रही है, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। ये 2 रचनाएं जो हैं यह संस्कृत भाषा में हैं। कौन सी भाषा में है साथियों? संस्कृत भाषा में उल्लिखित रचनाएं हैं, जिसको कि प्रामाणिक माना गया है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। बाकी आप देख रहे हैं गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्र कहा जाता है कि बीमारी, आपको कोई बीमारी हो, जुखाम बुखार, दवा के लिए जो है राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के जो है मंत्रोच्चारण करने से जो है सारी व्याधाएं जो होती हैं वह कट जाती हैं। योग चिंतामणि, रामाराधनम, वेदांत विचार, रामानंदादेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र जोग ग्रंथ। कुछ लोगों ने आत्मबोध और उसके बाद राम मंत्र जोग को अलग कर दिया है, लेकिन यह एक ही है, आत्मबोध राम मंत्र जोग ग्रंथ। अध्यात्म रामायण, हनुमान आरती, श्री राम आरती, राम तारक मंत्र, कुछ फुटकर रचनाएं भी मानी जाती हैं। तो ये हैं रामानंद की रचनाएं जिस पर आपसे मैंने चर्चा किया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से जहां से बन सकते हैं आपके परीक्षा में प्रश्न। पहला पॉइंट दिख रहा है, हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं, पूछा जाता है। तो हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि भी माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य परंपरा का पहला कवि कौन है, तो आप बताएंगे रामानंद। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रामानंद किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की यह पंक्तियां हैं कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए, तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने में जो मेन भूमिका है वह रामानंद का ही है। जैसे कि कबीर ने कहा, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यानी यहाँ पर प्रगट कब हुए ये भी बातें कह रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार क्या लिख रहे हैं, भक्ति द्रविण उपजी प्रगट कियो रामानंद। ये पंक्ति आप अक्सर दोनों पंक्तियां दिख जाती हैं, तो आप बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सी पंक्ति कबीर की है और कौन सत्येंद्र के अनुसार है। श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। यानी अभी अभी आपने पढ़ा रामानुजाचार्य के बारे में, मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये देखिए रामानुज यानी रामानुजाचार्य। तो यानी इनसे पहले राघवानंद, राघवानंद से पहले रामानुजाचार्य, ये 14 पीढ़ी का अंतर है।
14वीं पीढ़ी का अंतर है, यह भी बातें कह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपनी गुरु परंपरा का वर्णन इन्होंने किसमें किया है, तो श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। कैसा गुरु माना गया है या कैसा गुरु माना, आकाश धर्मा गुरु माना, यह भी प्रश्न बहुत मर्तबे पूछा जा चुका है। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो कि वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है, गलता। गलता कहाँ है साथियों, ये जयपुर राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी ने स्थापित की। किसने ये स्थापित किया, तो अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो थी उसको गलता में स्थापित किया। पहले गलता की गद्दी पर नाथ पंथियों का अधिकार था। कई मर्तबे ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रामानंद को उत्तर तोत्रादि कहा गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण रामानंद को उत्तर का तोताद्रि भी कहा जाता है या कहा गया है। कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। कीलदास के बाद तपसी शाखा के कीलदास के शिष्य द्वारका दास ने बढ़ाया है, यानी इसके बाद की जो परंपरा चली इन्होंने बढ़ाया। आचार्य शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, जो कि दोनों संस्कृत को ही रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के प्रामाणिक रचनाएं कितनी हैं, तो 2 बताएंगे, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। ये भी प्रश्न बनता है कि कितने प्रश्न किए थे, 9 प्रश्न किए थे रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व जो है, अहिंसा का महत्व, उसके बाद प्रपत्ति, वैष्णवन की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय को यहाँ पर लिखा गया है। अगला पॉइंट है, रामानंद ने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ध्यान के लिए सीता जी को प्रकृत स्थानीय, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान के लिए सीता जी को प्रकृत स्थानीय, लक्ष्मण को जीव स्थानीय और भगवान राम को ईश्वर तत्व का द्योतक स्वीकार किया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं रामानंद के शिष्य की। जैसा कि आपको पता है रामानंद के 12 शिष्य हुए, लेकिन कुछ आचार्यों ने अपने अनुसार अलग अलग उनके शिष्यों की संख्या बताई है और परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछे भी जाते हैं। पहले बात करेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाभादास के द्वारा रचित ग्रंथ भक्तमाल में जो रामानंद को दशधा भक्ति का आगार मानते हुए उनके 12 शिष्यों की सूची बताई है, उसी को स्वीकार किया है या उसी को प्रामाणिक माना है। जैसे कि आपको पता है कि भक्तमाल में नाभादास ने लिखा है, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर की घर हरी। इसको आप गा करके भी याद कर सकते हैं। कैसे?
अनंतानंद कबीर सुखासुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुर सुर की घर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुर सुर की घर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुर सुर की घर हरि। एक बार और। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुर सुर की घर हरि। तो ये आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, तो इनके शिष्यों में 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति, 2 स्त्रियां। कौन कौन सी 2 स्त्रियां? पद्मावती और सुरसुरी थी। तो देखिए 12 शिष्य कौन कौन से हैं? अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहयानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुरी। तो ये आपको मैंने बताया जो है इनके 12 शिष्यों के नाम। आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के शिष्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखिए किसको किसको माना है और किसको अलग किया, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेना। अब देखो इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग कर दिया, आसानंद, महानंद, श्री आनंद, परमानंद। तो नंद नंद जोड़ते जाओ काम बन जाएगा। आसानंद, महानंद, श्री आनंद, परमानंद, ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करेंगे तो देखिए इनको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, यानी नाभादास की ग्रंथ भक्तमाल की बात करेंगे, दोनों में बहुत समानता है। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरेश्वरानंद। और आप पीछे क्या पढ़े थे? सुरेश्वरानंद की जगह अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद। यहाँ पर सुरसुरानंद था और अब यहाँ पर आप सुरेश्वरानंद पढ़ रहे हैं। बहुत अंतर है, बहुत मामूली अंतर है। बाकी पद्मावती, नरहयानंद, यहाँ पर नरहयानंद को नरहयानंद लिख दिए। पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, योगानंद। यहाँ पर क्या कर दिए? योगानंद कर दिए। और यहाँ पर आप सुरसुरी जो कर रहे थे यहाँ पर योगानंद कर दिए। तो ये इनके शिष्य हैं। डॉक्टर दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक ग्रंथ में लिखा है कि विचार से वे कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, किंतु आचार से वह दयालु थे। इसलिए इनके शिष्य परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी 2 भागों में विभाजित हो गए। तो परंपरावादी एवं परिवर्तनवादी 2 भागों में विभाजित होते हैं। यही आगे चल के आप जब शिष्यों को पढ़ते हैं तो एक तरफ आप जो है सगुण भक्ति धारा और दूसरी तरफ निर्गुण जो पढ़ते हैं, उसका कारण यही है। रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, जबकि स्वामी रामानंद ने धर्म के द्वार जाति या भेदभाव के बिना सभी के लिए खोल दिए। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव माना। रामानंद ने वाराणसी में शास्त्रों का अध्ययन किया और स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। तो ये हमने बात किया आपसे रामानंद के बारे में विशेष तथ्य। आइए देख लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर भी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। एक बार इसी बात पर, क्योंकि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, श्री राम जी के चरणों में अपना नतमस्तक करते हुए एक बार जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देंगे आप सभी बच्चे। आगे देखिए इनकी पंक्ति है, बिकट कटक रे भाई काया चढ़ान जाई, कहूँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। अगला पॉइंट है, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों में बसे। तो ये थी महत्वपूर्ण पंक्तियां। आइए बात करते हैं आज के सेशन में 2 प्रश्नों की, जिसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट के माध्यम से। पिछले सेशन का जवाब रजनी कुमारी ने दिया था बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। रजनी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आइए आज इस सेशन में मैंने 2 प्रश्न रखे हुए हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। देखिए व्यवस्था, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार तो करते थे लेकिन उपासना के क्षेत्र में नहीं करते थे। यह मत इनमें से किसकी है, यानी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का, या डॉक्टर नगेंद्र का? इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, तुलसीदास, रामानंद या रामानुजाचार्य? इस प्रश्न का जवाब देना है साथियों आपको कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी हमारे किसी बैच में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट जेआरएफ या किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।